हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एपी जोशी साहब। जोशी जी, आज किसानों के आंदोलन को 50 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और किसान इतनी सर्दी के बावजूद बिल्कुल दृढ़ता के साथ डटा हुआ है। क्या सरकार इस कानून को वापस लेगी या नहीं लेगी? सरकार इस कानून को वापस ले या न ले, लेकिन किसानों का दृढ़ संकल्प है कि जब तक ये तीन काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम यहाँ अनशन पर बैठे रहेंगे। हम धरना प्रदर्शन जो हमारा जगह है उसको नहीं छोड़ेंगे हम जब तक सरकार न झुके। और इसमें बड़े दुख की बात है कि इतनी सर्दी में, जहाँ 2 डिग्री टेम्परेचर है, उस भरी सर्दी में वो किसान बैठे हैं बेचारे, और सरकार ऐसी लापरवाह सरकार उनकी तरफ को ना देखने का काम कर रही है। ये बहुत बड़ा देश के साथ में अन्याय हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसमें से एक सदस्य जिनका नाम मान है, उन्होंने जो है वो पीछे हट गए कि किसानों की और जन भावनाओं को देखते हुए उन्होंने कहा कि मैं उस कमेटी में नहीं रहूँगा। तो क्या ये एक तरह से किसानों की जीत नहीं है? बड़े दुख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा डिसीजन लिया जब ये आंदोलन हो रहा है। ये सरकार ही चाहती थी, केंद्र की सरकार चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें डिसीजन ले, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन लिया जो कमेटी के मेंबर बनाए, चारों कमेटी के मेंबर सरकार के फेवर में थे, कृषि कानून के फेवर में थे। तब किसानों से क्या बात करेंगे? और जब तक वो बात नहीं करेंगे, और ये ताज्जुब की बात है कि जो मान साहब ने रिजाइन करा है, ये वो पंजाब से जुड़े हैं और पंजाब के वे किसान हैं, और उनकी जो दुख दर्द है वो सरकार को जब महसूस नहीं हो रहा तो उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए कमेटी से अपना नाम वापस लेने का काम किया है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जन सैलाब और जन आंदोलन बनता जा रहा है, ये आंदोलन ये आज़ादी से लेके अब तक पहला ऐसा आंदोलन है कि जिसमें इतनी बड़ी तादाद में किसानों के साथ साथ सभी वर्ग के लोग जुड़ते जा रहे हैं, सब जुड़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद ये अहंकार है सरकार का, यह सरकार की जिद है। क्या यह सरकार क्यों वापस नहीं ले रही, क्यों अड़ी हुई है? ये तानाशाह सरकार है। तानाशाही में नरेंद्र मोदी बिल्कुल तानाशाह की तरह ये काम कर रहा है। ये बड़े दुख की बात है कि देश के सब लोग मजदूर, खेतीहर, जो खेत में काम भी करते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, आज सब किसानों के साथ में खड़ा है। और कांग्रेस ने आज का जो दिन चुना है, कांग्रेस के जो प्रत्येक राजभवन पर आज कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है कि ये सरकार के जो तीन काले कानून हैं उनको वापस ले। और आज के जो प्रदर्शन हमने यहाँ चंदग्राम अखाड़े पे किया है, दिल्ली प्रदेश चौधरी अनिल कुमार जी के नेतृत्व में, उसमें आदरणीय और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल जी और प्रियंका वाड्रा भी शामिल हुई। और आज जन सैलाब था चंदग्राम अखाड़े पर। आज देखते ही बनता था कि कांग्रेस आज बाहर आ गई है, और कांग्रेस ने ये बीड़ा उठाया है कि हम सब कांग्रेसी, हम किसानों के साथ हैं, और जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता तब हम उसके आंदोलन में अपना पूर्ण सहयोग करने का काम करेंगे। तो क्या सरकार उद्योगपतियों के इशारे पर या उनको फायदा पहुंचाने के लिए इन कानूनों को वापस नहीं ले रही है, या और कोई वजह है? कृषि कानून जो पहले ही रूपरेखा बन गई थी, जो अडानी और अंबानी है उन्होंने पहले ही गोदाम बना लिए थे। इसमें कटिहार में बनाए, करनाल में बहुत बड़े बड़े गोदाम बना रहे। ये पहले ही 2 साल पहले ये रूपरेखा लिखी गई थी, और उन्हीं के कहने से ये कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग है, 3 जो काले कानून हैं, ये उन्हीं के कहने से लाने का काम सरकार ने किया है। आज डीजल और पेट्रोल के दाम दिल्ली में 84 रुपये से ऊपर जो है पेट्रोल है, 85 रुपये के आसपास, और बम्बई में 91 रुपये से भी पार कर गया है। जबकि मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी उस वक्त 62 रुपये बिका करता था, जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत जो प्रति बैरल जो इस वक्त चल रही है यही कीमत थी। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जो मनमोहन सिंह जी ने 62 रुपये बेचा और ये 91 रुपये बेच रहे हैं?
आखिर वो क्या वजह है? ये बड़े दुख की बात है कि आज रोज जो तेल के दाम हैं रोज ही बढ़ रहे हैं, और ये आज तक ऐसा इतिहास में नहीं हुआ कि 91 रुपये जो पेट्रोल की कीमत है वो आज एक लीटर पेट्रोल की कीमत 91 रुपये महाराष्ट्र में है और 85 रुपये यहाँ पर होने का काम हुआ। ये इसका ध्यान हटाने के लिए ये जो है रोज नए नए उद्घाटन और नई नई जो परंपरा है उसको लेकर काम कर रहा है। मोदी ने ये सोच रखा है कि जो 70 साल में कांग्रेस ने किया है उन 70 साल के कांग्रेस के काम पर मोदी का नाम हो। इसे क्या ज़रूरत थी कि यहाँ पर लोकसभा का जो पार्लियामेंट है उसको नए पार्लियामेंट को बनाने का काम किया। आज न्यायपालिका और कार्यपालिका सब एक हैं, ये बड़े दुख की बात है। ये आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। जो एलपीजी है, गैस, जो घरेलू गैस सिलेंडर है, जब पहले कहा गया कि सब्सिडी मिलेगी, अब आप बता रहे हैं इस महीने किसी को सब्सिडी नहीं आई और 700 रुपये से ऊपर का जो है सिलेंडर मिला है सब लोगों को। आज गैस की सब्सिडी तो छोड़ो, और भी जितने भी हैं यहाँ पर सीएनजी है उनका रेट बढ़ाने का काम हुआ। एलपीजी हमारे टाइम में 310 थी, आज 600 रुपये पर सिलेंडर हो गया है। कोई बोल नहीं रहा है। देश को न जाने कहाँ ले जा रहा है ये। देश की जो जीडीपी है वो 0 पर पहुँच गई है। देश का जो बुरा आर्थिक जो हालत है वो बहुत ख़राब है। लेकिन मोदी न जाने क्या सोच रहा है, किन किन लोगों की सलाह से ये सरकार चल रही है। 2 आदमी सरकार को चला रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुजरात के जो लोग हैं उन्हीं के तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। उधर जो अपना आरबीआई होती है हमारी, उससे भी पैसा निकालने का काम किया। अगर देश में कोई इमरजेंसी आती है या देश में कोई अकाल पड़ता है तो उस अकाल में हमारी आरबीआई हमें सरकार को पैसा देने का काम करती थी, लेकिन आरबीआई भी आज इन्होंने खाली कर दी है। बाबा साहब ने जो संविधान के तहत अधिकार दिया था, आज उस आरक्षण को भी एक तरह से समाप्त किया जा रहा है और ज़्यादातर जो वैकेंसियाँ और नौकरियां निकल रही थी वो ख़त्म हो गई हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, उसके माध्यम से आज मैं डॉक्टर हूँ। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान न लिखते और संविधान में हमें ऐसी सहूलियत न देते तो हम भी गाँव में मजदूरी करते होते। बाबा साहब के संविधान को, और जो सबसे अच्छा संविधान है कि पूरे संसार में सबसे बढ़िया संविधान है, इस संविधान में कोई ये बदलना चाह रहे हैं। ये जो रिजर्वेशन है उसको ख़त्म करने का काम ये सरकार ज़रूर करेगी। लेकिन हम इस आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, अगर इन्होंने आरक्षण को छेड़ने का काम किया तो हम इसकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हमारी ये मांग है जो हमारी आरक्षण है इसे 9वीं सूची में सूचीबद्ध करने का काम करे। ये सरकार से हमारी डिमांड है। जिस तरह से आज कांग्रेस का प्रदर्शन रहा तो उससे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत खुशी हुई। जिस तरह से प्रत्येक कांग्रेस जन जो बैठा था आज वो उठ खड़ा हुआ है और उसने कहा है कि हम सब जितने भी हैं लोग देश के लिए हम कुर्बान होने का काम करेंगे और हम किसान के साथ में खड़े हैं। लेकिन इस सरकार को जगाने का काम हम जरूर उनके साथ में मिलकर करेंगे। मेरा ये नारा है, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा, नया जमाना आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप